जी डॉक्टर साहब, मैंने अकबर भुट्टो के रेफरेंस से सवाल किया था जहाँ से शुरू हुआ ये काम। जी नहीं, ये बलूचिस्तान में जो कत्ल वारत है ये 1948 से स्टार्ट है। अगर आप लोगों को पता है, हम सबसे यही सवाल किया जाता है कि बलूचिस्तान में जो मजदूर मारे जाते हैं, आप उनके लिए क्या आपका उनके लिए क्या वो है। देखिए, हमने वो मजदूर नहीं मारे हैं और हम खुद मजलूम हैं। हम हर किस्म के कत्ल वारत के खिलाफ हैं, हर किस्म की। जो भी ये काम करता है हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या आप बलूचिस्तान में कत्ल वारत की मजम्मत करते हैं? आपके रियासत के सामने जो है ना, ये पहली बार नहीं है। उससे पहले जो है ना, आप देखिए कि नौरोज खान को जो है ना पहाड़ों पे चढ़ाने वाले कौन थे, तशद्दुद करने वाले कौन थे, कुरान के नाम पर उसको उतारने वाले और उस समेत उसके बेटों को 9 लोगों को जो है ना शहीद करने वाली रियासत से हम सवाल करते हैं। आपसे हम सवाल करते हैं कि आपने हमारे इस बलूचिस्तान को क्यों छावनी बनाया हुआ है। आपसे हम ये सवाल करते हैं कि आपने गली कूचों में हर जगह जो है ना, जितने गटर और नालियां नहीं है उतने अपनी छावनियां और अपने चेक पोस्ट बनाए हुए हैं। तो हम मजलूम कौम, जो भी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है, इस पर कोई जवाब नहीं है। जिब्री गुमशुदगी को कोई जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को कोई जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। कोई दहशतगर्द है या नहीं, उसको सबसे पहले अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने उसको दहशतगर्द करार दिया, उसके बाद आप उसको सजा देंगे अदालत के तहत। किसी आपको कोई हक नहीं है, ना आपके कानून को, ना इनको, कि आप जो है ना लोगों को मार कर फेंक दे और उसको जस्टिफाई करे कि ये रियासत के मुखालिफ है। हालांकि आपके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ये साबित कर सके कि वो रियासत के मुखालिफ है। अच्छा मैडम, आपके जो बंदे गिरफ्तार हुए थे उनमें कितने अभी तक लापता हैं, जो ऐसे जो लिस्ट में हैं ही नहीं, उनकी तादाद कितनी है? देखिए, 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया है, जिनमें डॉक्टर जहीर मौजूद है जो PhD स्कॉलर है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उनकी वीडियो भी सबके पास वायरल है कि उनको पुलिस घसीट कर ले जा रही है। और बार बार इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सारे के सारे लोग अदालतों में पेश है। मैं उनको बोलती हूँ कि हमें बताया जाए कि ये 100 से ज्यादा लोग जो आप उठा कर लेकर गए थे, ये कहाँ है, किस अदालत में। और उन पर जब आपके हुकूमत की जो टीम आई थी, उन्होंने खुद मजम्मत किया, उन्होंने खुद कहा कि गलत किया गया जब औरतों पर तशद्दुद किया गया, गलत किया गया जब मर्दों पर तशद्दुद किया गया। तो मतलब ये है कि जिस गलती के तहत आपने जो FIR लॉन्च की थी वो सारा ही गलत है। उन लोगों को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। 100 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हमें पता ही नहीं है। ये वो लोग हैं, आप लोगों को समझना चाहिए, ये वो लोग हैं जिनके वालिदैन ने पैसे जमा कर करके इनको यहाँ इस शहर इक्तिदार में पढ़ाया है ताकि वो शायद आपके जबर से बच सके। लेकिन बलोच का वक्त तो देखिए, अगर वो इस्लामाबाद में है, उसके नाम के आगे जो है ना बलोच लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी वो उठाया जाएगा, यहाँ पर भी उसको गुमशुदा किया जाएगा, यहाँ पर भी उस पर टार्चर किया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि आप क्वेटा से यहाँ पे पहुंचे हैं बलूचिस्तान से, किन किन लोगों से यहाँ पे उम्मीद लगा के बैठे हैं? पाकिस्तान की अदलिया जो है, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान जो है वो भी बलोच है, और किन किन लोगों से आप उम्मीद लगा के बैठे हैं? वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान का। देखिए, बलोच और उसका कोई वो नहीं है। मैं बारहा कह चुकी हूँ कि बलोच होने का मतलब ये नहीं है कि ये लोग जो है ना बलूचिस्तान के लिए कुछ काम करेंगे। हम जो है ना बलूचियत के ऐसे नहीं आए हैं। हम इन अदारों को रिस्पेक्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को या कौमी असम्बली को। हम आज उनसे सवाल करने आए हैं। हम आज, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज बलोच हो या नहीं हो, लेकिन वो इस पूरे मुल्क का जज है, वो पूरे मुल्क का अदलिया का निजाम वो चला रहा है। चाहे वजीर आज़म बलूचिस्तान से हो या ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि बलूचिस्तान से नहीं है तो बलूचिस्तान में जारी कत्ल वारत पर जो है ना हामी बढ़ेगा। इसका ये जवाब नहीं है। अगर पाकिस्तान में एक ही कानून है तो पाकिस्तान में उस कानून को हर जगह उसी तरह फॉलो होना चाहिए। पाकिस्तान में वो कानून, पाकिस्तान का कानून बलूचिस्तान में भी फॉलो होना चाहिए। पाकिस्तान के कानून के तहत जो है ना मासूम लोगों को जब जिबरी गुमशुदा करते तो उनको अदालतों में पेश होना चाहिए। पाकिस्तान के कानून के तहत ना दहशतगर्दी के एवज जो है ना मासूम लोगों का कत्लेआम, उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए। हमारे यहाँ इस धरने में 14 साल का बच्चा कजाफी 2015 में उसको अगवा किया गया, आज 2023 है, वो जवान हुआ है आपके टार्चर सेल में। इसका जवाब कौन देगा? कौन दे सकता है इसका जवाब? 14 सालों से ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपने बाप को देखा नहीं, उसकी शक्ल नहीं देखी है, उसका जवाब कौन देगा? हम मजम्मत करते हैं, मैं बार बार कह चुकी हूँ, इस धरने और इस तहरीक के खिलाफ जो है ना जितने प्रोपेगेंडा हो रहे हैं, मैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अगर आप किसी और के नुमाइंदा बन के इस धरने में आकर जो है ना यहाँ इस धरने को, इस तहरीक को जो है ना एक गलत बयानियां देना चाहते हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि इंसानियत के नाते ऐसा ना करें। हम हर कत्लो गारत के खिलाफ है, हमारे उस तंजीम के भी खिलाफ है जो कत्लो गारत कर रहा है।
जो भी हो, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी हमारी नस्ल कुशी के खिलाफ खड़े हो जाएं। आप जो अपने लोगों को जो है ना फलस्तीन के लिए इकट्ठा करते हैं, आप अपने लोगों को जो है ना बंदूक थमाकर बलूचों को मारने की इजाजत ना दें। आप आयात के कत्ल के खिलाफ भी खड़े हो जाएं। आप उन हजारों मासूमों के कत्ल के खिलाफ भी खड़े हो जाएं जिनको आपकी फौज ने मारा है, और वो बंदूकें, वो हथियार आपके टैक्स से, आपकी हमारे इन मासूम लोग, ये जो लोग हैं इनके टैक्स से वो बंदूकें उनके हाथ में थमाई गई है। तो अब वक्त आ गया कि हम जो अगर हम शहरियों ने जो है ना उनको बंदूकें दी है, तो अब हम उनसे पूछे कि वो बंदूकें वो कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको अकाउंटेबल होना चाहिए इस चीज के लिए। अच्छा मारंग, बताइएगा कि रियासत ने बंदूक क्यों उठाई है और आप रोड क्यों बजे? बारे में बताइए। मैं कोई मीडिया पर्सन नहीं, लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, इसके बारे में देखिए ये मैं उन सबसे सवाल करती हूँ जो तशद्दुद के नाम पर जो है ना इस तहरीक को खत्म करना चाहते, इस तहरीक के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करना चाहते। मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या ये एक दहशतगर्द है? 14 साल की उम्र में आपने इसको अगवा किया है। आज 2023 है, इसकी माँ कामती हुई है, ये इसकी बहन जो है ना बेहोश हो जाती है। या हमारे साथ 85 साल की बूढ़ी अम्मा है, शाहनवाज की अम्मा, उसको कल जो है ना ब्लड प्रेशर उसका आई हुआ है, इसकी ECG वगैरह हुई है, आज कल इसको हार्ट अटैक हो जाए। वो रो रही है कि मेरा बेटा आ जाए ताकि मेरी जो 2 नवासे है उसका कोई ख्याल रख सके। क्या ये रियासत शाहनवाज मरी समेत इन तमाम को ला सकती है? जब हमने मुज़ाकराती टीम से बात की तो उन्होंने कहा 10 साल वाले पुराने के हम जिम्मेदार नहीं है। ये क्या बात हो गई? क्या जो 10 साल से लापता है उसका वो किसी का बाप नहीं है? अगर आप रियासत के अहदेदार है तो आपको अपने रियासत की क्रिमिनल चीजों को सबको ऑन करना चाहिए। मैं यही उनको सवाल करती हूँ, सबसे पहले जो यहाँ पे गुमशुदा जिनको आपने उठाया है तालिब इल्मों को, उन सबको रिहा किया जाए। और दूसरी बात यह है, जो आपने इस तहरीक से मुंसलिक जितने लोगों पर, सैकड़ों लोग सड़कों पे निकले हैं बलूचिस्तान में हजारों की तादाद में, आपने जो है ना तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों पर जो है ना FIR दर्ज किए हैं, उन FIR को क्वाश करें। और मैं बारहा कहना चाहती हूँ कि जब तक हमारे सबसे ज्यादा मुतालबात पूरे नहीं हो जाते हैं, हमारी कोई भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक जो हिस्ट्री ये बताती है कि अमूमन जो है बलूचिस्तान का जो लिंक किया जाता है कि यहाँ पे इंडिया की जो है एजेंसी रा वो बड़ी मुलविस है, और इसकी वजह से जो है बलोचों में दहशतगर्द तंजीमें भी वहाँ पे हैं। देखिए, मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, ये सवाल जो है आप रियासत से करें। अगर कोई और एजेंसी जो आकर इनके मुल्क में काम कर रही है, ये सवाल आप उनसे करें। हम ना रा के एजेंट है, ना हम अपने लोगों के एजेंट है। हम यहाँ आए हैं सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा करने के लिए कि जो आपने हजारों की तादाद में लापता अफराद के प्रोडक्शन ऑर्डर्स रिलीज किए हैं, मेयर गुलमरी की यहाँ पे बहन बैठी हुई है, लाए मेयर गुलमरी को। क्या आप अपने कानून पर अमल दरामद नहीं करवा सकते? जब आपका कानून आपके खुद के फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकता है, तो फिर क्यों आप उस कुर्सी पे बैठे हैं? हजारों मरतबा आपने जुबरी गुमशुदगी के नोटिस लिए हैं, लेकिन उन नोटिस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ है? मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, ये जो आप छोड़ दें आप हम BBMP जो है ना कह रही है कि कितने हजार लोग हैं। मैं आपसे कहती हूँ, अपने अदालतों से जितने मिसिंग पर्सन फैमिलीज के केसेस दर्ज है ना, उन सबको लेकर आए। और ये जो यहाँ पीछे बैठे हुए, किसी का 14 साल से गायब है, किसी का 10 साल से गायब है, पहले उनको लेकर आए। ये सवाल नहीं है कि हम पुरानों की जिम्मेदारी नहीं लेते। कौन लेगा जिम्मेदारी? 1971 में आपने हजारों लोगों को ये देखिए ये सरकारी मुलाजिम, ये आप बलूचों को दहशतगर्द कैसे लेते, लेकिन उनको गुमशुदा किया गया। उसका जवाब कौन देगा? अच्छा मारंग, बताइएगा कि अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते और धरना भी जारी रहता है? डॉक्टर का ना सवाल देखिए, हम पंजाब में आए हैं और एक पैगाम लेकर आए हैं। पंजाब या वफाक में आए हैं, इस्लामाबाद में आए हैं। हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप सबको बलोच नस्ल कुशी, पश्तून नस्ल कुशी और बेसिकली जो कत्ल गारत जारी है सिक्योरिटी के नाम पर, हमें उन सब के खिलाफ निकलना पड़ेगा। और जब अगर हमारे दरमियान कोई नफरत है तो उसको भी खत्म करना पड़ेगा। हम पंजाब के आम आवाम से मुखातिब हैं, क्योंकि वो सब घर में उनके भी वालिदैन हैं, उनके भी बच्चे हैं। इनका दर्द समझे। बलोच होने का मतलब ये नहीं है। आप भी अपने रियासत से सवाल करें उनसे कि क्यों बलूचिस्तान को छावनी बनाई हुई है, क्यों आप मासूम लोगों को मार रहे हैं। अगर आपका इंडिया के साथ कोई मसला है तो वो तो आपका हमसाया मुल्क है, आप तो उससे हाथ मिलाते रहते हैं, आप तो बोलते हैं मेरे इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। जाए और इंडिया के साथ आपके जो मसाइल है उसको हल करे एज रियासत। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया
मीडिया के नाम पर जो है ना आप मासूम लोगों को कत्ल करें, ये कोई जवाज ही नहीं है। आप अपने नाअहली का जवाब जो है ना किसी और रियासत पर नहीं दे सकते। आप अपने नाअहली की वजह से आम लोगों को नहीं मार सकते। अच्छा महाराज बताइएगा कि अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते और धरना भी जारी रखते हैं तो अगला लाएअमल क्या होगा आपका? देखिए अपना आइंदा लाएअमल हम आगे बताएंगे। ये देखिए आपकी रियासत जो है ना सिर्फ बलूचिस्तान में पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में भी बलूचों को गुमशुदा करती है। दुबई में राशिद हुसैन को गुमशुदा किया गया। आपके ही न्यूज चैनल्स में ये बताया गया कि दुबई से एक मतलूब दहशतगर्द को जो है ना पकड़ा गया है, लेकिन वो राशिद हुसैन आज तक किसी अदालत में पेश नहीं हुआ। उसकी माँ यहाँ आई है, आज 25 दिसंबर को उसका 5 साल पूरे होने वाले हैं। क्या बलोच को आपकी अदालतों में पेश होने का भी इख्तियार नहीं है? हमसे ये कहा जाता है कि ये दहशतगर्दों के पीछे लगे हुए। हमने कहा है हम इनको मासूम नहीं कह रहे, हम उनको ये कह रहे हैं कि भाई अपनी अदालतों में पेश करो। ये अदालत है आपकी इस्लामाबाद की ना, लेकर आओ इन सबको। ये लोग बोलते हैं हमें हमारे प्यारे दिखाओ और इन अदालतों में जो भी केसेस लगाने हैं लगाओ। अगर आप कहते हैं कि वो मुजरिम है तो लगाओ ना केसेस। क्यों उनको 14 सालों से अजियतें दे रहे हो? क्यों उनकी माँ को यहाँ सड़कों पे आप लोगों ने रुसवा किया हुआ है? डॉक्टर साहब ये रियासत क्यों बोखलाहट की शिकार है? ये तो 1% कल आपने कहा कि ये मिसिंग पर्सन्स की जो लवाकिन है आई हुई है बहुत बड़ी तादाद में है बलूचिस्तान में। ये मसला तो है ही जो आप लोग बैठे हुए हो यहाँ पर आए हुए हो, ये जो तशद्दुद हुआ लेडीज पर, लेकिन 100 लड़के अभी तक और भी मिसिंग हैं। एक तरफ हमारे मिनिस्टर आ रहे हैं यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए, DIG इस्लामाबाद आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, दूसरी तरफ से वो 100 लड़कों को क्यों नहीं रिलीज कर रहे, क्यों नहीं बता रहे कि ये 100 लड़के किधर है? ये सारे स्टूडेंट है, ये तो है ही वो कल का मसला है। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हो उनको तो रिलीज करो, वो किधर है ये बताओ। देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये गैर संजीदगी है। मुसलसल मैंने कहा है कि सबसे पहले हम पर जो तशद्दुद हुआ, हम पर जो FIR हुए और लड़कों को बहुत मारा गया है, वो अडियाला जेल में है, वो कहाँ पर भी है, उनको कोई मेडिकल कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। और 100 से ज्यादा ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं है। हमें इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं पूरे बलूचिस्तान में कि भाई मेरा बेटा कहाँ है। आप खुद सोचिए, आप ये क्या बेइज्जती है। हजारों लोगों को आपने गुमशुदा किया, जब उनके प्यारे आए कि हमारे लोगों को रिहा करो, आपने 250 लोग फिर से उठा लिए। ये आपका ये आपका इंसाफ है? फिर हमसे कहा जाता है कि आप जो है ना रियासत मुखालिफ नजरिया ले रहे। रियासत खुद अपने मुखालिफ है। रियासत ने ये यहाँ तक जो ये लेकर आए हैं ना, और मैं बार कह चुकी हूँ, रियासत का मतलब जो है ना सिर्फ एक अदारा नहीं है, हम भी रियासत है, हम भी इस मुल्क के शहरी है, हमारी भी सुनी जाए। आपका सुप्रीम कोर्ट भी रियासत है, आपका कौमी असम्बली भी रियासत है। इस्लामाबाद के लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है? आम जो आवाम है उनको क्या करना चाहिए? देखिए हम प्लीज थोड़ा आप लोग करें। मैं सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा और नहीं दूंगी। और मैं यहाँ बैठी हूँ, ये धरना चल रहा है, मैं फैमिलीज के लिए आई हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि आप इनको रिकॉर्ड करें। मेरा जो बयानिया था वो यही है। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ, ये कैंप हर किसी के लिए खुला है, जो भी आएगा। ये एक इंसानी मसला है। 14 साल तक लोग अगवा है। सोचे आप, वो माँ सो नहीं सकती है, जाकिर मजीद की माँ। हजारों लोग हैं, बोलान करीब की बहन, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके कपड़े पाड़े गए, अब तक उसके पास कपड़े भी नहीं है। आप इस मसले को जो है ना बलोच, पश्तून और सिंधी का मसला ना समझे, आप इसको इंसान का मसला समझे। अपने अदारों से सवाल करें कि वो जो है ना ज़ेर हिरासत लोगों को क्यों कत्ल कर रही है। वो जो है ना दहशतगर्दी के नाम पर जो है ना मासूम बलोचों का जिबरी गुमशुदा करना कब बंद करेगी? कब अपने छावनियों को वहाँ खत्म करेगी? कब बत्ता लेना खत्म करेंगे? कब जो है ना हमारे लोगों को, आपको पता है हम लोगों आपकी शिनाख्ती कार्ड की वजह से हमारी कितनी तस्वीर होती है। जहाँ हम जाते बोलते कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से जा रहे हो। हम बलूचिस्तान में रहने वाले लोग जो है ना एक मकबूजा, हमें मकबूजा की तरह ट्रीट किया जाता है। औरतों को गाड़ियों से निकालकर उनकी भी चेकिंग की जाती है। ठीक है ना, ये है आपकी रियासत की असल सूरत यार, ये है बलूचिस्तान। मैं उन साथियों से सवाल करती हूँ, आए और मजम्मत करें इस चीज का। आए, हमने मजम्मत कर लिया, हम मजम्मत करते हैं कि जो भी मासूम लोगों को मारता है उनकी मजम्मत की जाए और रियासत इस कत्ल गारत को रोके। मगर क्या आप मजम्मत करेंगे जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो बलोच मासूम लोगों को मारा जा रहा है? कि आप उसकी मजम्मत करेंगे या नहीं करेंगे?